हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो रैखिक समीकरण के जोड़ा को, युग्म को कैसे हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, उसी चीज को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बोर्ड पर गौर से देखिएगा। क्वेश्चन मेरा 5वां क्वेश्चन है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, उसका यानी का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यानी कि पूरे राउंड अगर गोला हो जाए तो उसको पूरे परिमाप बोलेंगे, और गोला का आधा हो जाए तो उसको बोलेंगे अर्ध परिमाप। हालांकि ये आयताकार है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई का पता निकालने के लिए। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, छठा है ना, सॉरी 5वां है। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई कुछ मान लेंगे। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो माना कि लंबाई, माना कि लंबाई इक्वल टू x मीटर, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और चौड़ाई इक्वल टू y मीटर, ये मान लिए हम। लेकिन स्टेप क्या कह रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये बताइए बाबू, ये x बराबर y, ये लंबाई और चौड़ाई किए हैं, बराबर किए हैं, लेकिन उसको पैटर्न पर बैठाना है हमको। कहता है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मेरा ये है, इससे 4 मीटर अधिक है के x। देखिए x क्या है, x बराबर y प्लस 4 है। x का वैल्यू है ना y प्लस 4 है, लेकिन y का वैल्यू y प्लस 4 नहीं है। ये y का वैल्यू मत समझिएगा, y का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 4, ये इधर चल जाएगा तब। तो इसको आप समीकरण में बैठा लीजिए। क्या लिखेगा, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 4 कर सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिए। और कुछ कर रहा है, कह रहा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो निकाल लेते हैं पहले। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयताकार है ना, था आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई था बाबू। अब कैसे होता है देख लीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप हो गया आयत का। अब इसका आधा कैसे कीजिएगा, जब हाफ से भाग दीजिएगा, यानी कि भागा 2 कर दीजिएगा बाबू, तो हो जाएगा आधा। अब देखिए, नीचे भी 2 ऊपर भी 2 काट दिए, आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई। ये नहीं बोले थे आप लोगों को, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आयत का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है बाबू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये बताइए, हमको अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है, तो मान लीजिए मेरा कितना है, ये 36 मीटर है। इंग्लिश में लिख लेते हैं मीटर। तो लंबाई चौड़ाई इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए बाबू, 36 मीटर बराबर लंबाई कितना आपका x है, x प्लस चौड़ा कितना है y। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए x प्लस y बराबर 36 समीकरण 2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस x प्लस y को इधर ले आए हैं, 36 को उधर कर दिए हैं, क्योंकि तो कहेगा साइन चेंज क्या नहीं किए बाबू। जब इसका साइन नहीं चेंज किया तो इसका क्या चेंज करेंगे, जब चेंज होगा तो दोनों का साइन चेंज होगा, और चेंज होगा साइन तो दोनों कटिए जाएगा, तो बात वही आ जाएगा। अब हमको x और y का मान निकालना है, तो पहले x और y को क्या कीजिए आप, फैक्टराइज कर लीजिए। मतलब
इसका क्रियाकलाप कीजिए, इसको देख लीजिए, दोनों सेम सेम है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए या समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, कोई भी काम कर सकते हैं आप। हम लिख लेते हैं समीकरण 1 माइनस 2, ऐसा कर सकते हैं। समीकरण 1 माइनस 2, या आपको ऐसे लिखिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, या तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए या ऐसे भाषा में लिखिए। तो देखिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, और ये है x प्लस वाई बराबर कितना है, 36 है। देखिए बाबू, हम घटा रहे हैं, घटाव में चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस। वैसे आप एक चीज और कर सकते थे बाबू, जब हम देखें दोनों में x माइनस, इसमें x माइनस वाई है, इसमें x प्लस वाई है, तो आप जोड़ के भी कर सकते थे। जोड़ देते ना तो ये सब इतना नहीं करना पड़ता। क्या इसको हम जोड़ दे, हम इसको जोड़ के निकाल देते हैं, क्या घटाव भी निकलेगा, लेकिन जोड़ के बेहतर होगा आप लोगों के लिए, सुविधा होगा आप लोगों के लिए। तो ऐसा कीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए। क्या समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ऐसा कर दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर सुविधा हो जाएगा आप लोगों को। घटाने पर भी निकल जाएगा, लेकिन जोड़ने पर और आसान हो जाएगा। तो क्या होगा, इस साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को, साइन हम लोगों को चेंज नहीं करना पड़ेगा, समझे। ये प्लस के प्लस रह जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, ये प्लस में चीज बदलता नहीं है। अब देख लीजिए, ये x है, यो x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x होगा। अब ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई, तो कट जाएगा बेचारा, कुछ बचेगा नहीं, बराबर है तो बराबर। अब देखिए ये तो हट जाएगा क्योंकि जोड़ रहे ना, 36 और 4 क्या जाएगा, 40 हो जाएगा, आसानी से हो गया। इसलिए घटाव काम नहीं लिया आप लोगों से, घटाव करता तो लंबा हो जाता थोड़ा सा, हम चाहते आप लोगों को शॉर्ट में समझा दे। अब देखिए 2 से 40 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 0 20, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 20/1 यानी 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, आपका मीटर हो गया। x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बहुत आसान है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है, क्या, तो देख लीजिए x कितना है, 20 आया है, तो 20 माइनस वाई बराबर 4। तो ऐसा कीजिए, माइनस वाई उसको उस साइड ले जाइए, प्लस हो जाएगा, ये 20 इधर रह जाएगा तो 20, इधर जाएगा तो -4 इक्वल टू वाई। इसीलिए इसको y बराबर 20 में से 4 जगह 16 आ जाएगा, 16। आप क्या देखें बाबू, यहाँ हम निकाल देते हैं, देख लीजिए। इसीलिए x बराबर यानी लंबाई 20 मीटर और y बराबर 16 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू, देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, इतना तो हम आप लोग उतार के दिखा दिए। पहले क्या मान लिए हैं, माना कि लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, इतना मान लिए हैं। उसके बाद x बराबर y प्लस 4 किए। क्यों किए हैं, क्योंकि बोल रहा है लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लीजिए मेरा उम्र है 30 साल, कह रहा है कि हमसे कोई 5 साल बड़ा है,
तो मेरा 30 साल है, तो हमसे 5 साल बड़ा है, मतलब क्या 35 साल का होगा। ये 35 साल का कैसे आया, मतलब मेरे 30 साल में 5 साल को जोड़ा है तब ना 35 आया है। तो वही किए हम। कह रहा है यानी x क्या है, किससे, y से 4 मीटर अधिक है, तो y में 4 मीटर जोड़ दिए हैं, आ गया है। अब देखिए, इसीलिए इस y को इधर ले आए हैं, तो x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4, समीकरण 1 इसको मान लिए हैं। यहाँ आप देखें, वो परिमाप के बारे में समझाए थे। तो देखिए, आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है बाबू, पहले तो परिमाप होता है क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसमें हम 2 से भाग दे दिए हैं, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो गया। वैसे अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है बाबू, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन हम पहले क्या किए हैं, परिमाप का फॉर्मूला लिख करके 2 से इसमें भाग दे दिए हैं, तो आधा हो जाएगा। मान लीजिए 10 रुपया है और उसमें 2 से भाग दीजिएगा तो उसका आधा 5 रुपया हो गया ना, तो वही हो गया। 5 कैसे आया, जब 10 में 2 से भाग दिए। उसी तरह परिमाप में 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप न होगा, तो अर्ध परिमाप किए हैं। ऊपर भी 2 था, नीचे भी 2 था, दोनों को काट दिए, लंबाई प्लस चौड़ा आ गया। चूंकि 36 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, अर्ध परिमाप 36 मीटर लिख दिए हैं, बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। 36 मीटर ज्यों का त्यों रहने दिए हैं, बराबर है तो बराबर, लंबाई के जगह पर x डाल दिए, प्लस के जगह पर प्लस, y चौड़ाई के जगह पर y डाल दिए। अब इस पार्ट को इधर ले आए हैं और इस पार्ट को इधर ले गए हैं, तो कहेगा सर समीकरण, जब इस पार्ट को इधर ले गए हैं उस पार्ट को इधर लाए हैं, तो सिंबल चिन्ह काइंड चेंज किए हैं। बाबू अगर मान लिया जाए पूरे पार्ट को इधर लाए हैं, माइनस कर लीजिएगा, इसको उधर ले जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ज्यों का वही ना आ जाएगा, प्लस से वाला ना आ जाएगा। इसीलिए किसी का चेंज नहीं किए हैं। जब चेंज करेंगे तो दोनों का बराबरी, लेन देन करेंगे तो दोनों बराबर लेन देन करेगा, इसलिए किसी का चेंज नहीं किए हैं। लिख दिए हैं x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है, समीकरण 2 मान लिए हैं। अब समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। यहाँ हम लिख दिए हैं समीकरण 1 जोड़ 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर आप घटा करके भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम आपको शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं। अब दोनों समीकरण को जोड़ दिए हैं, और जोड़ में तो सिंबल चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो x और x को जोड़े तो 2x आ गया। अब इसमें आए हैं तो ये -1 रुपया है, ये +1 रुपया, तो दोनों जीरो हो जाएगा कट के, एक में से एक जगह तो जीरो ना होगा, तो जीरो को लिखे नहीं है जनरली। 4 को जोड़ेंगे 36 में तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर 2 था, 2 से भाग दे दिए तो यानी काट दिए हैं तो 20 आ गया है, यानी x का वैल्यू हमको 20 आ गया है। अब समीकरण 1 में क्या किया, हम x का मान रख दिए हैं। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं x का मान, लेकिन हम एक में रखे हैं। x - 1 बराबर 4 समीकरण 1 है, x के जगह पर 20 डाल दिए हैं समीकरण 1 से, x का मान जो निकला है वहाँ से, माइनस y तो y बराबर 4 और 20, और इस 4 को इधर ले आए तो -4 हो जाएगा, इस y को उधर ले गए तो प्लस y हो जाएगा। अब 20 में से 4 हो जाएगा 16, y का y बराबर 16 आ गया हमको। यहाँ देखिए, इसीलिए x बराबर 20 मीटर, y बराबर 16 मीटर। मुझे बोल रहा था यही निकालने के लिए प्रश्न, मैंने निकाल करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी आसान था। चलते हम लोग 6 क्वेश्चन में, इसको उतारिए फटाफट आप लोग। देखिए बाबू, आपका छठा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला में प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा में समानांतर रेखाएं हो, तीसरा में समपाती रेखाएं हो। कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है और अपने मन से एक और समीकरण बनाइए, लिखिए, और ऐसा समीकरण लिखिए कि जो ऑप्शन में है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो उसके जैसा बन जाए।
यानी ऐसा समीकरण बनाइए कि दोनों समीकरण को बनाने पर आपका ये जो रूल है ना, पहला प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, वैसा रेखा बन जाए, समझे। और दूसरा बोलता है एक और आप ऐसा समीकरण लीजिए, बनाइए कि दोनों समीकरण का जब रेखा बनाइएगा ना तो समानांतर करती हुई रेखाएं हो, और तीसरा में संपाती हो। तो इसको बनाना है हमको, तो ठीक है बनाते हैं। पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए बाबू कि संपाती और समांतर कैसे बनता है, देख लीजिए। यहाँ लिखता है बाबू, पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, करती रेखाएं हो। तो कैसे होता, कब होता है, जब A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 होता है, तो ना होता है। वो कैसा होता है, वो इस टाइप से होता है, प्रतिच्छेद करती हुई एक दूसरे को, ऐसा ना होता है जी। इस बिंदु पर दूसरा का क्या होता है, दूसरा का है समांतर हो, समांतर हो। तो कब होता है समांतर, ये बताइए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी बराबर नहीं, ऐसा होता है तो समांतर होता है। और समांतर रेखा कैसे होता है बाबू, इस टाइप से होता है, समांतर में चलता रहता है, रेलवे ट्रैक की तरह। ये समझ गए। तीसरा का रूल होता है बाबू, गौर से देखिएगा इस चीज सब, एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है ये सब सवाल, समझे। वैसा पहचान दे देगा आपको, बोलेगा कि बताइए समांतर है कि प्रतिच्छेद करती है कि संपाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन सब, ये सब 3 आपको 3 को बता रहे, 3 नंबर का क्वेश्चन याद हो जाएगा आप लोगों को। चौथा संपाती रेखाएं हों, संपाती कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। और संपाती कैसा होता है, एक ही पात पे होता है, साफ साफ कहता है समपाती, यानी एक ही पात पर, एक ही पात पर दोनों रेखा होगा, ऐसा नहीं संपाती होता है। तो ये तो रूल समझ गए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहता है प्रतिशत कर दीजिए, पहला क्या दिया हुआ है समीकरण, 2x + 3y - 8। पहला दिया हुआ है बाबू, ये छठा है ना, छठा का हम पहला बना रहे हैं। क्या है, 2x + 3y - 8 + 3y - 8 बराबर 0। समीकरण 1 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस टाइप से बनाने के लिए एक ऐसा समीकरण बनाइए कि प्रतिच्छेद करती हुई हो और इस फॉर्म में आ जाए। तो हम मान लेते हैं एक ठो को, क्या मानिएगा आप, मान लेते हैं। अब बराबर नहीं होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला समीकरण तो ऐसा दिया हुआ है, लिखेंगे हम दिए गए समीकरण, हम दिए गए समीकरण का, समीकरण के, दिए गए समीकरण के x और y का गुणांकों को, हम दिए गए समीकरण के x और y के गुणांकों को
एक्स वाई के गुणांकों को बदलकर नया समीकरण प्राप्त करते हैं जो निम्न है, जो निम्न है। ठीक, तो देखिए इसका गुणांक को चेंज कर दीजिए। x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ 3 ले लीजिए और x कर लीजिए, प्लस है तो प्लस। इसका गुणांक 3 था तो इसको 2 कर दीजिए, 2y। ये 8 है तो इसको 9 कर दीजिए, या 9 रख लीजिए, बराबर 0। समीकरण 2। तो अब क्या देखें, अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों को मिलाइए तो क्या प्रतीत हो रहा है? प्रतीत हो रहा है कि चूंकि a1 बट्टा जो a1 बराबर पहले 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर कितना है, -8, a2 बराबर कितना है, 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -9 लिखेंगे। चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ, नहीं, अब a1 बट्टा a2 बराबर 2/3, b1 बट्टा b2 बराबर 3/2, c1 बट्टा c2 बराबर -8/-9, यानी 8/9। ये कट जाएगा। तो ऐसा करते इसको मिटा लेते हैं फटाफट। क्या लिखेंगे, चूँकि 2/3 = नॉट 3/2, इसीलिए a1 बट्टा a2 = नॉट b1 बट्टा b2। स्पष्टतः दोनों समीकरण युग्म की निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। समझ आ गया ना, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही निकालना था हमको, एक नया समीकरण। तो हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है बाबू कि एक और रैखिक समीकरण लिखिए। तो मेरा समीकरण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसे कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे दोबारा लिख सकते हैं, 3x + 2y - 9 = 0। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं समीकरण के तौर पर, या तो इतना आंसर लिखिए या इसको लिख दीजिए। तो इस टाइप से बनाया गया है। समीकरण 1 जो दिया हुआ है बाबू, उसको हम उतार लिए हैं। और हम क्या लिखे हैं, हम दिए गए समीकरण के, जो दिए गए समीकरण है ना, उसके x और y के गुणांक, इसका x का गुणांक कौन है, 2 है, और y का गुणांक कौन है, 3 है। गुणांकों को बदलकर नया समीकरण प्राप्त करते हैं जो निम्न है। 3x + 2y - 9 बराबर 0। यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 12, 14, 15, 20, 50 कुछ रख सकते हैं। अब a1 प्राप्त कर लिए 1 से वैल्यू, a2 प्राप्त कर लिए, b2 c2 प्राप्त कर लिए 2 से। अब a1 बटा a2 कर दिए सबको। अब चूंकि 2/3 3/2 के बराबर नहीं है, इसीलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। हमको यही लाना ही था, यानी ऐसा समीकरण लाइए जो ऐसा बन जाए, इस तरफ से बन जाए। स्पष्टतः दोनों समीकरण युग्म निरूपित रेखा प्रतिच्छेद करती है, साबित हो गया, यानी कि वो समीकरण आपका ये आंसर होगा।
एकदम आसान था। तो फटाफट इसको छापा जाए, आगे बताते हैं। और दूसरा समीकरण है बाबू हम लोगों का 2x + 3y - 8। 2x - 3y + 3y है ना, -8 बराबर 0। समीकरण 1 है, ठीक है। तो देखेंगे हम दिए गए समीकरण के x और y के गुणांकों को उसी तरह रखकर सिर्फ अचर पद यानी C1 को बदल देते हैं, जो निम्न हैं। तो 2x + 3y - 9 कर देते हैं बराबर 0। समीकरण 2। अब देख लीजिए, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -9। अब a1 बट्टा a2 बराबर 2/2 बराबर कट जाएगा, एक मरतबे यहाँ भी एक, तो 1/1। ठीक। अब देख लीजिए b1 बट्टा b2 बराबर 3/3, 3 कम 3, एक मरतबे, या 1/1 को एक लिख सकते हैं, तो हम 1/1 लिख लेते हैं। और यहाँ कर दे C1 बट्टा C2 बराबर -8 बट्टा -9 कट गया बराबर 8/9। दिखाई पड़ रहा है क्या आप लोगों को? तो लिखेंगे चूँकि 1/1 बराबर 1/1 बराबर नहीं है 8/9 के, इसीलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 = नॉट c1 बट्टा c2। तो ये किसका पहचान है? ये पहचान है आपको समानांतर का। लिखेंगे स्पष्टता दोनों समीकरण युग्म
समांतर हैं, दोनों समीकरण जो समांतर हैं, स्पष्ट हो गया। तो इसीलिए वो समीकरण कौन है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसी टाइप से बस यही करना था और कुछ नहीं करना था। देख क्या कर लिए हम, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण दिया हुआ ऑलरेडी है ना। अब हमको क्या करना है, हमको समानांतर बनाना है। समांतर कब बनेगा, हमको ऐसा समीकरण सोचना है अपने दिमाग में, या पहला समीकरण को देखते हुए दूसरा का समीकरण को पैटर्न पे लाना है, समझे, कि वैसा बनाना है, पैटर्न पे लाना है कि समानांतर बन जाए। तो हम दिए गए समीकरण के x और y के गुणांकों को उसी तरह रख कर सिर्फ अचर पद कौन है, ये है अचर पद, इस अचर पद को यानी C1 को बदल देते हैं जो निम्न है। देखिए सब चीज सेम रखे, खाली इसको बदले हैं। समीकरण 2 मान लिए हैं। अब A1 B1 C1 का वैल्यू लिख लिए हैं, A2 B2 C2 का वैल्यू लिख लिए हैं, जानबे करते हैं आप। A1 बटा A2 निकाल लिए हैं, 1 बटा 1 आ गया है। B1 बटा B2 निकाल लिए, ये भी 1 बटा 1 आ गया है। C1 बटा C2 बराबर 8 बटा 9 था, माइनस में कर दिए, 8 बटा 9 आ गया है। चूंकि 1 बटा 1 के बराबर है, लेकिन 8 बटा 9 के बराबर है नहीं है, तो इक्वल टू नोट काट दिए हैं। इसीलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू नोट C1 बटा C2। ये किसकी पहचान है, ये पहचान है समानांतर का। अतः दोनों समीकरण युग्म समानांतर है, ये पहचान बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है। और इसीलिए जो आपका समीकरण माने थे, ये मेरा ये आंसर हो जाएगा, समझे। आपको साफ साफ वही पूछ रहा है और कुछ कह नहीं रहा है। तो इसको उतारे, चलते हैं तीसरा ऑप्शन में, देखते हैं क्या कहता है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए बाबू, तीसरा में क्या करा है, संपाती है। इंक कुछ ज़्यादा निकल गया क्या, तीसरा कह रहा है बाबू संपाती है। तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y, वही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण 1। आप देखिए संपाती है तो हमको तो ऐसा ही सोचना पड़ेगा कि ताकि मेरा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों बराबर हो जाए। तो किस कंडीशन में बराबर होगा, तो इसको बनाया जाए। देख लीजिए, लेंगे हम दिए गए समीकरण के, देखिए समीकरण के x और y तथा अचर के गुणांक, x और y के गुणांक, यहाँ इस टाइप से लिखेगा, x और y के गुणांकों को तथा अचर पद को बदल कर निम्न समीकरण प्राप्त करते हैं। देखिए एक्स और वाई के गुणांक को भी बदलना है, तो ऐसा कीजिए बाबू, हमको तो संपाती लाना है, तो कुछ सोचिएगा ना आप अपने हिसाब से। तो 2 है ना, इसको 4 कर लीजिए, इसको 4x कर लीजिए, आज प्लस है तो प्लस, 3 है तो दुगुना कर दीजिए 6y कर लीजिए, ये 8 है तो 16 कर दीजिए, -16 बराबर 0। समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए
A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 है, C2 बराबर -16 है। अब A1 बट्टा A2 बराबर कितना हो जाएगा 2/4, ये कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। B1 बट्टा B2 बराबर कितना हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। C1 बट्टा C2 बराबर क्या हो जाएगा -8 बट्टा -16, कट गया 8 का 8, 8 दूना 16 बराबर 1/2। लिखेंगे चूँकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो इसीलिए यही लिखते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो यहाँ लिखेगा ना बाबू स्पष्टतः दोनों समीकरण युग्म समपाती है। स्पष्टतः दोनों समीकरण युग्म समपाती है, इसीलिए 4x + 6y - 16 बराबर 0, ये आपका आंसर होगा। समझे, यही आपका आंसर होगा। यही साफ साफ बोल रहा है ना जी, यही बोल रहा है साफ साफ कि आपका क्या आंसर होगा। देख लीजिए, तो समपाती होगा तो बस यही आंसर भी निकालना था हमको। ये समीकरण है, पड़ता ये हो जाएगा। देखिए समीकरण तो डाले दिए, अब चाहिएगा ना तो आप ये भी डाल सकते हैं। समझे, ये तो निकालिए लिए हैं आप। तो ये हो गया बाबू 6 का 3 समीकरण दिया हुआ था। हम दिए गए समीकरण के x और y के गुणांकों को बदल देते हैं तथा अचर पद को भी बदल देते हैं, तो निम्न समीकरण प्राप्त हुआ। जब समपाती हो ना तो इसका दुगुना कर लीजिएगा, निकल जाएगा A1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब A1 बटा A2 कर दीजिएगा, B1 बटा B2 कर दीजिएगा, C1 बटा C2, तीनों बराबर आ जाएगा। तो लिखेगा चूंकि तीनों बराबर है इसलिए ये भी बराबर है। स्पष्टतः दोनों समीकरण युग्म समपाती है, इसलिए समीकरण ये आंसर। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, बताते उसका चेंज आना चाहिए, बराबर कर दीजिएगा किसी भी हिसाब से। मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 8 रखिएगा तो 2 चौका 1/4 भी निकाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी, लेकिन वैल्यू तीनों का सेम आना चाहिए। तो ये था 6 का 3 बाबू। फटाफट इसको उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। सातवां क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन 7 है। समीकरण 2 को दिया हुआ है, x - y + 1 बराबर 0 है। इसको हमको ऐसा कर लीजिए बाबू, इसको आप लोग है ना x - y बराबर -1 कर लीजिए। समीकरण 1 सारणी बनाने में सुविधा होगा आप लोगों को। और ये दिया हुआ है 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसको कर लीजिए आप 3x + 2y बराबर +12, समीकरण 2 निकल लीजिए। और ग्राफ खाता खींचने के लिए और तीनों का अक्ष निकालना होगा तो पहले सारणी बनाइए तब ना खींचेगा ग्राफ। समीकरण 1 का सारणी, समीकरण 1 का
सारणी। तो बनाया जाए। ठीक ना। समीकरण 1 का सारणी बना लीजिए। इसको x मान लीजिए, इसको y। समीकरण उतार लीजिए। x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू रख लीजिए बाबू। x बराबर कुछ वैल्यू रख लीजिए। तो x बराबर अगर मान लीजिए 5 रखते हैं तो ये माइनस में चल जाएगा। 4 रखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं रखिए, 4। तो हो जाएगा 4 माइनस वाई बराबर -1। तो माइनस वाई बराबर -1 -4, जानते क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए y बराबर 5। यानी ये 4 रखे तो ये हमको 5 आ गया। पुनः रखना है हमको x माइनस वाई बराबर -1। समीकरण पुनः रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे इस बार y का वैल्यू ले लीजिए। कुछ y का वैल्यू 5 मत लीजिएगा, मान लीजिए 3 ले लेते हैं। ठीक है। देख लीजिए x माइनस 3 बराबर -1। क्या हो जाएगा? x बराबर -1 प्लस 3। घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 में से 1 चल जाएगा तो 2। यानी इसीलिए x बराबर 2। यानी कि यहाँ पर आप लिए y बराबर 3 तो x आ गया 2। आप समीकरण 2 का सारणी निकाल लीजिए। समीकरण 2 का सारणी। ठीक है बाबू। सारणी तो बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को, बिना सारणी बनाए आएगा नहीं। तो समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y बराबर कितना है? 12 है। तो यहाँ पर x का मान कुछ समझ के रखिएगा। अगर यहाँ पे हम 3 एकम 3 लेते हैं तो अगर 3 दूनी 6, 12 में से 6 क्या 6 आ जाएगा। 2 ले लेते हैं तो देख लीजिए 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर 12। 2y बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 6 बराबर 6 आ जाएगा। 2 तिया 6 कट जाएगा, इसीलिए y बराबर 3। यानी ये 2 तो ये 3, एक जगह मैच कर गया ना। चलिए इत्तेफाक से मैच कर गया। पुनः क्या करेंगे? 3x प्लस 2y बराबर 12 है। ऐसा कीजिए आप, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ ऐसा ले लीजिए। y का वैल्यू हम ले लेते हैं 3 5 नहीं, इसमें से ले लीजिए आप 6 ले ले। 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 में से 12 0 हो जाएगा। तो चलिए कितना ले लें? 1 ले लें। 1 लेकर देखते हैं। 3x प्लस 2 गुना 1 12। 3x बराबर 12 माइनस 2 बराबर 10। तो इसीलिए x बराबर 10/3 बराबर 3.339 ऐसे से आ जाएगा। यानी कि y बराबर 1 रखें तो ये 3.33 आ जाएगा। समझे? यह आ जाएगा 10/3। कुछ भी आ सकता है, ये दोनों में से कुछ भी। तो बाबू इसको फटाफट आप लोग छापिए। देखिए समीकरण 1 इस टाइप से था तो हम इस टाइप से कन्वर्ट कर दिए, समीकरण 1 मान लिए हैं। समीकरण 2 इस टाइप से था, इस 12 को उस पार ले गए तो प्लस हो गया, समीकरण 2 मान लिए हैं।
पहले समीकरण 1 का सारणी हम बना लिए हैं। समीकरण 1 के सारणी में x का वैल्यू 4 रखे हैं तो y का वैल्यू 5 आ गया, 5 लिख दिए हैं। पुनः समीकरण 1 ले लिए हैं, y का वैल्यू 3 रखे हैं, देख लीजिए तो x का वैल्यू 2 आ गया, इसको पुट कर दिए हैं। अब समीकरण 2 का सारणी बना लिए हैं, ठीक है। समीकरण 2 के सारणी में x का वैल्यू 2 रखे हैं, 3 दूनी 6, ये 6 इधर जगह था, 12 में 6 गया तो 6 बच गया, ये 2y था, 2 से 6 कट जाएगा 3 मरतबे, y बराबर 3 रखिए हैं। पुनः 3x + 2y बराबर 12, y का वैल्यू 1 रखे हैं तो समीकरण में x का वैल्यू 10/3 आ गया है, 10/3 या 3.33 आ गया है। तो इसका ग्राफ खींचना है हमको, फटाफट इसको उतारा जाए, उसके बाद हम ग्राफ की तैयारी करते हैं। देखिए बाबू, तो ये मेरा क्या है, सारणी है, इधर ले गए हैं हम, और ये मेरा ग्राफ है, इसको बनाना है हम लोगों को। तो x 4 है, y 5 है, x 4 इधर जाना है, y 5 इधर जाना है। तो y तो इधर है भाई साहब, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, थोड़ा आप लोग देख के चलिएगा, ग्राफ पर बनाइएगा तो। ये बोर्ड है, बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए बड़ा बिंदु ले लेते हैं, ठीक। x2 y 3 तो इसके पास आएगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा, ये दोनों मिल जाएगा बाबू, मिलाओ ये दोनों को, ठीक। मिला दिए, इसको खींच ले लंबा, इसको लंबाई में खींच लिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा लंबा, ठीक ना, बढ़ा दिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए इसको। अब इधर देखिए x2 y 3 यहीं पे आ गया, 3.3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x 3.3, y 1 आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका यहाँ आ जाएगा बाबू, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी ये 31 हो जाएगा, ये दोनों आपको ये 31 हो जाएगा, इस टाइप से 31 हो जाएगा, समझे, 31 चल जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब सब वैल्यू पुट कर देना हमको। ये कितना है, ये है आपको, ये आपको है 4,5 है, और ये जो आपका है 2 3, ये वैल्यू है आपको 2 3 है बाबू, और ये वैल्यू आपका कितना है, यह वैल्यू है 10/3,1 है, ठीक है ना। तो सब वैल्यू का निकालने के लिए, और यही नहीं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का कहता है, तो ये 4 से जा रहा है, समझे, 4 से जा रहा है, और ये जा रहा है लगभग 1.5 से जा रहा है हमको। तो अगर कहा जाए तो ये बिंदु अगर निकल के आता है बाबू, तो ये बिंदु आपको निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 4 0, यानी 4,0, ठीक है। ये बिंदु निकल के आएगा तो होगा x हो जाएगा माइनस, अति -1.5, और ये आ रहा है, कैसे मिलाया जाए, तो -1.5 0 हो जाएगा ना, ये बिंदु x y 0 x माइनस, तो यह जगह -1.5 और 0 हो जाएगा क्या। और इसको छायांकित कीजिए, इसको छायांकित कीजिए बाबू, इसको छायांकित करना है, त्रिभुज को छायांकित करना है, त्रिभुजाकार मेरा ये पात हो गया, समझे, छायांकित भाग त्रिभुजाकार आ गया। इसी चीज़ को बोला था ना
कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल हमको प्राप्त हो गया, देखिए इससे ये आपका हो गया। इसको आप ए बोल सकते हैं, इसको आप बी बोल दीजिए, इस पॉइंट को, इसको आप बी बोल दीजिए, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए, क्या ए बी सी। तो हमको त्रिभुज निर्देशांक क्या कीजिए और छायांकित भाग ये हो गया। और ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ लिख लीजिए ए शीर्ष ए बराबर कितना है 2 3 कॉमा बी शीर्ष कितना है बाबू -1 -1.5, और सी बिंदु मेरा कितना है बाबू ये 4 और y 0, 4 और 0 इतना आ गया है। तो देख लीजिए आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। आंसर देखा जाए, इसका तो हम नहीं देखें आंसर क्या होता है। आंसर सो आंसर 7वां का आंसर तो -1 0 चलो 4 0 ठीक है, 2 3। अच्छा ये बताइए बाबू, यहाँ पे -1 और 0 आ गया है, तो हम 1.5 आ गया है। ये थोड़ा है ना टेढ़ा होगा खींचने में हमको, समझे, ये थोड़ा मिस हो गया। ये 1 पे आएगा, कहाँ पे आएगा बाबू, ये 1 पे आएगा, मेरा टेढ़ा हो गया है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए बात को। ये आपका 1 नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये आपका -1 हो रहा ना, कहाँ गया जी, ये -1 नहीं होगा आपका, ये सुधार लीजिए बाबू। ये आपका -1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। ये 1 है और 0 है। हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया है क्योंकि ये बोर्ड है ना, बोर्ड पर घसक जाता है, स्केच 1 और 0 से क्रॉस कर रहा है, समझ लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बाबू, ये आपका आंसर हो गया। और छायांकित भाग भी बोल रहा है ना, छायांकित भाग कर दिए हैं हम, छायांकित भाग हम कर चुके हैं। छायांकित भाग दृष्टिगोचर है, आप देख सकते हैं छायांकित भाग, ये आपका छायांकित भाग है। तो इस हिसाब से आपको ग्राफ बनाना था, ठीक है। यानी कि शीर्ष है, ये सब तीनों शीर्ष है, और समीकरण डाल दीजिए आप। ये कौन सा समीकरण है आपको, 4 5 वाला समीकरण 1, यानी x - y बराबर -1, और ये समीकरण है बाबू आपका 3x + 2y बराबर 12, समझे। इस हिसाब से आप लोगों को बनाना था। तो इसको उतारिए आप लोग। तो ये बताइए बाबू कि आप लोगों को इसमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हुआ है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप क्लास से बाहर आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट लिखिएगा, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और आप लोगों का जो भी समस्या हो मैं उसको दूर करूंगा। तो बच्चों, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को, प्लीज़ तहे दिल से आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग खूब इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग इसको नहीं समझ पाइएगा। मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ आएगा आपको, उतना आप लोगों का डाउट क्लियर होगा, समझे। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा, मेरा ये गारंटी, मेरा चैलेंज है आपको। वैसे लाखों करोड़ों में कोई गॉड गिफ्टेड माइंड वाला होता है जो एक बार पढ़ लेता है, उसको दिमाग में बैठ जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, ये तो मैं आपको बोल रहा था कि बराबर प्रैक्टिस कीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी कामना है। एक चीज़ और, अभी तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो तो आप तो बोलबे कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं YouTube पे जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।